राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो है नवरात्रि का पहला दिन है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही 9 दिन तक देवी माँ के चरणों में अपने को समर्पित करिए, उनकी जो है भगवत भक्ति करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों के आज सम्मुख जो है देवी गीता का 7वां अध्याय लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये कहाँ से बता रहा हूँ, गीता संग्रह के द्वितीय गुच्छक से, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी पहले आप लोगों को 6 अध्याय तक सुना चुका हूँ। आज मैं आप लोगों के 7वां अध्याय सुनाऊंगा, तो आप लोग ध्यान लगाकर मन लगा के सुनिए। अगर आपको इस तरीके की सीरीज सुनने में बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए एक बार प्रेम से बोल दी, जय श्री गणेशाय नमः, जय माता दी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान लगाकर मन लगा के सुनिए। ये श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित है दोस्तों, ये देवी गीता। तो सुनिए 7वां अध्याय, भगवती द्वारा अपनी श्रेष्ठ भक्ति का वर्णन। तो यहाँ पे देवी भगवती बता रही है कि मेरी श्रेष्ठ भक्ति आप किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे हिमालय जी बोल रहे हैं कि हे अम्ब, आप मुझे अपनी वह भक्ति बताने की कृपा कर कीजिए जिस भक्ति के द्वारा अपरिपक्व वैराग्य वाले मध्यम अधिकारी को भी सुगमता पूर्वक ज्ञान हो जाए। देवी बोली कि हे पर्वतराज, हे सत्तम, मोक्ष प्राप्ति के साधन भूत कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये मेरे 3 मार्ग प्रसिद्ध है। इन तीनों में भी यह भक्ति मार्ग सर्वथा सुलभ होने व साधनों से निरपेक्ष, केवल मन से संपादित होने और शरीर तथा चित्त आदि को पीड़ा न पहुंचाने कारण सरलता पूर्वक किया जा सकता है। मनुष्यों के गुण भेद के अनुसार वह भक्ति भी 3 प्रकार की कही गई है। जो मनुष्य डाह तथा क्रोध से युक्त होकर दंभ पूर्वक दूसरों को संतप्त करने के उद्देश्य से भक्ति करता है, उसकी वह भक्ति तामसी होती है। हे पर्वतराज, सर्वदा हृदय में कामनाएं रखने वाला, यश चाहने वाला तथा भोग का लोलुप जो मनुष्य पर पीड़ा से रहित होकर मात्र अपने ही कल्याण के लिए उन फलों की प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करता है, साथ ही वह मन बुद्धि भेद बुद्धि के कारण मुझ भगवती को अपने से भिन्न समझता है, वह उसकी वह भक्ति राजसी कही गई है। हे नग, जो मनुष्य अपना पाप धो डालने के लिए अपना कर्म परमेश्वर को अर्पित कर देता है और वेद की आज्ञा के अनुसार मुझे प्रतिदिन वही वेद निर्दिष्ट कर्म अवश्य करना चाहिए, ऐसा मन में निश्चित करके सेव्य सेवक की भेद बुद्धि का आश्रय लेकर मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, वह मनुष्य की वह भक्ति सात्विक होती है। सेव्य सेवक की भेद बुद्धि का सहारा लेकर की गई यह सात्विकी भक्ति पराभक्ति की प्राप्ति कराने वाली सिद्ध होती है। पूर्व में कही गई तामसी और राजसी दोनों भक्तियां पराभक्ति की प्राप्ति का साधन नहीं मानी गई हैं। अब मैं पराभक्ति का वर्णन कर रही हूं, आप उसे सुनिए। नित्य मेरे गुणों का श्रवण और मेरे नाम का संकीर्तन करना कल्याण एवं गुण स्वरूप रत्नों की भंडार मुझ भगवती में तैल धारा की भांति अपना चित्त सर्वदा लगाए रखना, किसी प्रकार की हेतु भावना कभी ना होने देना, समीप्य सृष्टि सायुज्य और सालोक्य मुक्तियों की कामना ना होना, इन गुणों से युक्त जो भक्त मेरी सेवा से बढ़कर किसी भी वस्तु को कभी श्रेष्ठ नहीं समझता और सेव्य सेवक की उत्कृष्ट भावना के कारण मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं करता,
परम भक्ति के साथ सावधान होकर जो मेरा ही ध्यान करता रहता है, मुझ में तथा अपने में भेद बुद्धि छोड़कर अभेद बुद्धि रखते हुए मुझे नित्य जानता है, सभी जीवों में मेरे ही रूप का चिंतन करता है। जैसी प्रीति अपने प्रति होती है वैसे ही दूसरों में भी रखता है। चैतन्य में परब्रह्म की समान रूप से सर्वत्र व्याप्ति समझकर किसी में भी भेद नहीं करता। हे राजन, सर्वत्र विद्वान सभी प्राणियों में मुझ सर्वरूपिणी को विराजमान जानकर मेरा नमन तथा पूजन करता है। चांडाल तक में मेरी ही भावना करता है और भेद का परित्याग करके किसी से भी द्रोह भाव नहीं रखता। हे प्रभु, जो मेरे स्थानों के दर्शन, मेरे भक्तों के दर्शन, मेरे शास्त्रों के श्रवण तथा मेरे तंत्र मंत्रों आदि में श्रद्धा रखता है, हे पर्वतराज, जो मेरे प्रति प्रेम से आकुल चित्त वाला, मेरा निरंतर चिंतन करते हुए पुलकित शरीर वाला, प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाले तथा कंठ गदगद होने से अवरुद्ध वाणी वाला होकर जगत को उत्पन्न करने वाली तथा सभी कारणों की कारण मुझ परमेश्वरी का अनन्य भाव से पूजन करता है, जो मेरे नित्य तथा नैमित्तिक सभी दिव्य व्रतों को धन की कृपणता से रहित होकर भक्ति पूर्वक नित्य करता है। हे भूधर, जो स्वभाव से ही मेरा उत्सव देखने की अभिलाषा रखता है तथा मेरा उत्सव आयोजित करता है तथा जो अहंकार आदि से रहित तथा देह भावना से विहीन होकर ऊंचे स्वर में मेरे नामों का ही कीर्तन करते हुए नृत्य करता है और प्रारंभ के द्वारा जैसा जो किया जाता है वह वैसा ही होता है, इसलिए अपने शरीर की रक्षा आदि करने की भी कोई चिंता नहीं करता है। ऐसे पुरुष की जो भक्ति कही गई है वह पराभक्ति के नाम से विख्यात है। इसमें देवी को छोड़कर अन्य किसी की भी भावना नहीं की जाती है। भूधर, इस प्रकार की पराभक्ति जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है उसका उसी क्षण मेरे चिन्मय रूप में विलय हो जाता है। भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसी को ज्ञान कहा गया और वही वैराग्य की सीमा भी है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भक्ति और वैराग्य ये दोनों ही स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। हे नग, मेरी भक्ति करने पर भी जिसे प्रारब्धवश मेरा ज्ञान नहीं हो पाता वह मेरे धाम मणि द्वीप में जाता है। वहां जाकर समस्त प्रकार के भोगों में अनासक्त होता हुआ वह अपना समय व्यतीत करता है। हे नग, अंत में उसे मेरे चिन्मय रूप का सम्यक ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान के प्रभाव से वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। इस श्लोक में जिस व्यक्ति को हृदय में स्थित प्रत्यगात्मा का स्वरूपावबोध हो जाता है वह मेरे ज्ञान परायण उस भक्त के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, अर्थात इस शरीर में ही प्राणों का लय हो जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म का ही रूप होकर उसी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे कंठ में स्थित सोने का हार भ्रमवश खो गए के समान प्रतीत होने लगता है, किंतु भ्रम का नाश होते ही वह प्राप्त हो जाता है, जबकि वह मिला हुआ पहले से ही था। हे पर्वतश्रेष्ठ, मेरा स्वरूप ज्ञात और अज्ञात से विलक्षण है। जैसे दर्पण पर परछाई पड़ती है वैसे ही इस शरीर में आत्मा की परछाई का अनुभव होता है। जैसे जल में प्रतिबिंब पड़ता है वैसे ही पितृलोक में अनुभव होता है। छाया और प्रकाश जैसे स्पष्टता भिन्न दिखते हैं वैसे ही मेरे लोक में द्वैत भाव से रहित ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य वैराग्य युक्त होकर पूर्ण ज्ञान के बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो एक कल्प तक निरंतर ब्रह्मलोक में निवास करता है। उसके बाद पवित्र श्रीमान पुरुषों के घर में उसका जन्म होता है, वहां पर वह साधना करता है और फिर उसमें ज्ञान का उदय होता है।
हे राजन, एक जन्म में मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, अपितु अनेक जन्मों में ज्ञान का आविर्भाव होता है। अतः पूर्ण प्रयत्न के साथ ज्ञान प्राप्ति के लिए उपाय का आश्रय लेना चाहिए, अन्यथा महान अनर्थ होता है। क्योंकि यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण वर्ण में, और उसमें भी वेद ज्ञान की प्राप्ति होना महान दुर्लभ है। साथ ही शम, दम आदि 6 संपदाएं, योग सिद्धि तथा उत्तम गुरु की प्राप्ति, यह सब इस लोक में दुर्लभ है। इंद्रियों में सदा कार्य करते रहने की क्षमता और शरीर का संस्कार संपन्न रहना भी दुर्लभ है। अनेक जन्मों के पुण्यों के से मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है। जो मनुष्य इस प्रकार के सफल साधन से युक्त रहने पर भी ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करता, उसका जन्म निरर्थक है। अतएव हे राजन, मनुष्य को यथाशक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उससे मनुष्य एक एक पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है। दूध में छिपे हुए घृत की भांति प्रत्येक प्राणी में विज्ञान रहता है, उसे मन रूपी मथानी से निरंतर मथते रहना चाहिए और इस प्रकार उस ज्ञान को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाना चाहिए। ऐसा वेदांत का डिंडिम घोष है। हे पर्वतराज हिमालय, मैंने आपको सब कुछ संक्षेप में बता दिया, अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री देवी भागवत महापुराण की देवी गीता में भक्ति की महिमा का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो अगले सेशन में 8वां अध्याय सुनाऊंगा, जिसका शीर्षक है भगवती के द्वारा देवी तीर्थों, व्रतों तथा उत्सवों का वर्णन। यहाँ पे देवी माता हिमालय जी को देवी के तीर्थों के बारे में और जो देवी के व्रत हैं, उत्सव हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे वर्णन करेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में भी जुड़ना ना भूलिएगा दोस्तों। और मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट में जो है पिछले अध्याय भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो आप क्रम से ही सुनेंगे। ठीक है, अध्याय 1 से पूरा सुनते हुए आएंगे, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी देवी गीता, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में आपके समक्ष 8वां अध्याय देवी गीता का लेके आऊँगा, जो कि श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित है। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।